क्लास 10th वालों बच्चों, चाहे आपके पास बुक है या नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि जिसके पास बुक नहीं है कम से कम वो एक ये 1-2 घंटा और पढ़ ले और देख ले, तो शायद आपको कुछ जो बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं आपका जो है अंग्रेजी का लेसन 3 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। और उसमें उसके जो है ये मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहला क्या है, देखिए, द नरेटर वाज फ्लाइंग द ये है द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। डेकोटा ये एरोप्लेन का नाम था उसके, ठीक है। ओवर फ्रांस बैक टू, बस अब तो आपको ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा इसका आंसर देखिए, बैक टू, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इंग्लैंड। बस ये सीधा ये याद रखिए कि द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ठीक है। फिर सेकंड देखिए जल्दी देखिए सेकंड। विच कंट्रोल सेंटर वाज कॉन्टैक्ट, कौन सा कंट्रोल सेंटर कॉन्टैक्ट में था बाय द नरेटर, नरेटर के द्वारा। तो कौन सा था ये, सेकंड देखिए, सेकंड का है पहला, यानी कि पेरिस कंट्रोल सेंटर था। कौन सा था, पेरिस, याद रखिए, केवल इस पर ध्यान रखिए। और थर्ड देखिए, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड द नरेटर व्हेन ही सा, जब नरेटर ने देखा, नरेटर है लेखक, वो खुद स्वयं जो हवाई जहाज चला रहा, तो 150 किलोमीटर पीछे रह गया था वह। पेरिस रह गया था उससे 150 किलोमीटर पीछे, जब वह था क्या, ही सा, जब उसने देखा, क्या देखा था बताओ, जब उसने क्या देखा था, यानी कि इसका स्टॉर्म क्लाउड, क्या देखे थे, स्टॉर्म, यानी कि पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर, उसके सामने जो एक समस्या आई थी, स्टॉर्म माने तूफान होता, क्लाउड्स माने बादलों का तूफान सा आया था, तो उस समय वो पेरिस से कितना पीछे था, 150 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए फोर्थ देखिए, विच थिंग वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ नरेटर इन द क्लाउड्स, कौन सी चीज़, ये कौन सी वस्तु उसके फ्रंट में थी, सामने थी, किसके, नरेटर के, इन द क्लाउड्स, इसमें बादलों में। तो बादलों में उसके बिल्कुल सामने क्या था, तो उसके सामने था इसका सी, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि एक अद्भुत उसे काला एरोप्लेन दिखाई दे रहा था बादलों में छिपा हुआ, ठीक है। अब पांचवा देखिए, हु वाज देयर इन द कंट्रोल सेंटर टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ पायलट, उसके पायलट के आंसर देने के लिए, उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन था उसमें, हु वाज देयर कंट्रोल सेंटर में कौन था, तो यानी कि ए वुमेन, एक लेडीज उसके आंसर देने के लिए रेडी थी, ठीक है। अब ये देख लीजिए इधर ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स भी देखिए। तो ट्रू एंड फॉल्स, द नरेटर वाज, ये है, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर ट्रू, ट्रू माने सच्चा होता है, फॉल्स माने आपको पता है यानी कि झूठा होता है। तो नरेटर वाज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि नरेटर बहुत ही अकेला ऊपर बहुत ही खुश था, तो यानी कि इसका पहले वाले का क्या है, ट्रू, सच्ची बात है, तो टी लगा देंगे, टी लिख देंगे इसके आगे। पेरिस वाज अबाउट 215 किलोमीटर, इसे देखते ही इसे फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया आपको, अभी ऊपर बताया था 150 किलोमीटर दूर था वो, ठीक है। नरेटर वहन ही ज़्यादा क्लाउड, जब उसने बादलों को देखा था, इसका मतलब सेकंड क्या है, फॉल्स है, एफ लिखेंगे यहाँ इसके सामने यहाँ एफ लिख देंगे। और तीसरा देखिए, द क्लाउड्स वर ह्यूज एंड लुक्ड लाइक वाइट हिल्स इन द स्काई, तो इसका अर्थ है कि जो बादल बहुत ही विशाल दिखाई दे रहे थे और सफ़ेद दिखाई दे रहे थे, सफ़ेद पहाड़ी जैसे, लेकिन बादल सफ़ेद नहीं थे, तो इसका मतलब ये गलत है, थर्ड, तो थर्ड है एफ, थर्ड भी एफ है। और चौथा देखिए, फोर्थ, द रेडियो वाज डेड एंड द नरेटर क्लाउड नॉट सी वेयर ही वाज, उसकी रेडियो जो है बंद हो चुकी थी, और नरेटर उस लेखक को कुछ दिखाई नहीं देता, वेयर ही वाज के वह कहाँ था, यानी कि चौथा, तो ये बिल्कुल ट्रू है, हाँ, वो ऐसा ही हो गया था, परेशानी, इसमें चौथे का ट्रू दे रखा, ठीक है। और ये देखिए, द रेडियो वाज हो गया, द अदर एरोप्लेन टर्न स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ डेकोटा, यानी कि दूसरा एरोप्लेन टर्न स्लोली, धीरे धीरे आया था, टू द नॉर्थ, उत्तर से,
इन फ्रंट ऑफ डकोटा के सामने, डकोटा के सामने कहाँ से आया था, उत्तर की दिशा से। तो ये बिल्कुल राइट है, यानी कि ट्रू, ये पाँचवे का भी ट्रू है। तो इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कम से कम जो है, और जल्दी ही सो जाइए, कम से कम 8:30 या 9 बजे सो जाइए, और सुबह को फ्रेश होकर मस्ती में अपना एग्ज़ाम दीजिए।